बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। माशाअल्लाह। मैंने कुरान मजीद की दो आयतें, एक आयत पढ़ी है, उसके एतबार दो हैं। सुभान अल्लाह। एक उसमें नेमत का तसव्वुर है, सुभान अल्लाह। दूसरा उसका प्रचार का तसव्वुर है। सुभान अल्लाह। यानी रही बात अल्लाह की नेमत की, अल्लाह की जो नेमत है ना, इसका खूब प्रचार करो। अब कोई नहीं कह सकता कि सरकार का मीलाद जो है ये अल्लाह ताला की नेमत नहीं है। हजूर के मीलाद पाक की के नेमत होने के बारे में काफिर भी गवाह हैं, मोमिन भी गवाह हैं, परिंदे भी गवाह हैं, दरिंदे भी गवाह हैं, जानवर भी गवाह हैं। जब पूरे रुए ज़मीन पर कैद साली थी, सरकार का ज़मीन पे कदम रखना, अचानक यका यक बहार का आ जाना, दौरे हाजिर के जो काफ़ी बॉटनिस्ट है उनकी तहकीक है, आज से कोई 1400-1500 बरस पहले कुल रुए ज़मीन पर बहार एक वक्त में आई है। हालांकि कुल दुनिया में बहार एक वक्त में आने का कोई फार्मूला ही नहीं बनता, क्योंकि उसमें टेम्परेचर मुनासिब चाहिए होता है। पाकिस्तान में अगर मार्च में बहार होती है तो इंग्लैंड में जून जुलाई में होती है। इधर जून जुलाई में होती है। मॉरीशस में आप चले जाएं तो वहाँ दिसंबर में बहार होती है, क्योंकि हर एक मुल्क का टेम्परेचर अपना अपना है। उस तारीख सारी दुनिया में इकट्ठी क्यों आई का दरअसल जितनी ऑर्गेनिक बॉडीज हैं वो सारी की सारी नूर से परवरिश पाती हैं। सरकार का ज़मीन पर कदम रखना कि जितना बहार के लिए उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, उतनी लाइट उस वक्त पैदा हो गई, इसलिए कुल रुए ज़मीन पर बहार आई। जब रात के वक्त लोग खाली टोकरियां लेके आए होंगे और सुबह के वक्त गए होंगे, फुलवाड़ियां फूलों से लदी खड़ी हैं और फलदार दरख्त फलों से दरख्त लदे खड़े हैं, बुलबुल चहचहा रहे हैं, पपीहे कू कू कर रहे हैं और शाखें लहरा लहरा के अपने नाज नखरे दिखा रही होंगी और कुल हुए ज़मीन पर फर्शे ज़मुर्दी बिछा हुआ होगा। किस ज़मींदार के दिल दिमाग में नहीं आया होगा कि ये अल्लाह की नेमत कहाँ से आई है, कैसे आई है? उसमें काफिर भी शामिल हैं कि नहीं, मोमिन भी शामिल हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। जब ये फजा यका यक पैदा, नेमत होना तो साबित हो गया। हमारा तो अकीदे के तौर पर नेमत होना साबित हुआ, लेकिन कुफार ने जब मुशाहदा किया पूरी दुनिया में तो उनके सामने भी नेमत होना साबित हुआ कि न हुआ? अब फरमाया फहद्दिस, अमर में अगर कोई अलामत या करीना सारफा माने न हो, अमर में फौरियत भी है। सुभान अल्लाह। यानी जिस वक्त हुक्म दिया फौरन किया जाए, और फर्जियत भी है जब तक के कोई करीना मानिया न हो, कोई अलामत मना न करे, तो ये फौरियत भी है और वजूब भी, फर्ज भी है। तो हदीस जो है अरबी ज़ुबान में फेल अमर हाजिर मारूफ का सीगा है, और ये बाब है बाब तफील, इसमें ट्रिप्लिकेशन होती है माने में। जो सरकार का नाम है ना मोहम्मद, इसके मैंने बहुत 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 तारीफ किया हुआ। फहद्दिस भी बाब तफील का फ़िल अमर है, उसके माने प्रचार करो बहुत बहुत बहुत। माशाअल्लाह। ये ताकीद तो नमाज के बारे में नहीं आई, रोज़े के बारे में ये नहीं आई, नेमत मुस्तफ़ा के बारे में एक ऐसा अमर पेश किया जिसमें ट्रिप्लिकेशन है। वजूब साबित हुआ कि ना हुआ? बेशक। दरअसल नबियों के मीलाद की कदर व कीमत को पहचानना ये उम्मतों की मुक़द्दरात की एक तारीख बनती है। इससे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के
दौर से ये मुहिम शुरू हुई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आपका मीलाद बड़ी धूमधाम से खुदा ने किया। सुभान अल्लाह मीलाद रोकने के लिए सबसे पहले किसने काम शुरू किया? उस मलून का नाम है फिरौन। सुभान अल्लाह। तो मीलाद को रोकने का पहला काम जिसने किया उस बेईमान का नाम फिरौन है। इन फिरौनों के पास तो उतने पैसे नहीं हैं, उसके पास इतने पैसे थे कि उसने मुल्क मुस्तकिल एक डिपार्टमेंट रेज किया कि सब बनी इसराइलों के घरों में जाके चेक करो बच्ची है कि बच्चा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उस वक्त के काहिनों ने उन्हें बताया हुआ था कि एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो बनी इसराइल के ख़ानदान में से होगा, तेरी हुकूमत का तख्ता उलट देगा। उन्होंने कहा पैदा होने दूंगा तो तख्ता उल्टेगा ना। यानी पैदाइश के बाद की उसकी बहस नहीं है। कहता है मैं वो मुनकिर हूँ जो पैदाइश के पहले अवामिल इब्तदाई मुकदमात ही का मुनकिर हूँ। अब जनाब उसने भेजा, जब मूसा अलैहिस्सलाम की माई साहब जिनका नाम है यूहानिस, उनसे पूछने के लिए दाया आई। आपने दिखाया, देख के कहने लगी कि इस बच्चे को कोई जो कत्ल करेगा बड़ा बदनसीब होगा। मेरी सरवत जाती है तो जाए, लेकिन मैं आज झूठ कह के अपनी मोहब्बत के तकाजे पूरे कर मोहब्बत के तकाजे पूरे। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी कि ये लड़का है, मैं कहूँगी ये लड़की है। अब जनाब उन्होंने अपने जो सोशल वर्कर्स थे उनको भेजा, कहा जाओ जाकर चेक करो ये और झूठ तो नहीं कहती। इतने में माई यूहानिस साहबा के पास फरिश्ता आया, उन्होंने कहा इसको उठा के तनूरी में फेंक दे। करबला की बहस चलती है, हम कहते हैं इमाम हुसैन के पास फरिश्ता आया, तो कहते हैं नबियों के सिवा किसी के पास फरिश्ता नहीं आया। तो जनाब यूहानिस नबिया तो नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके पास फरिश्ता आया कि नहीं आया? सुभान अल्लाह। मालूम हुआ नबी की सर्विस करने वालों के पास फरिश्ते आ सकते हैं। सुभान अल्लाह। उनका इसको उठा के तनूरी में फेंक दे, जलती तनूरी में फेंक दिया। हाँ, लेकिन ये बात याद रखनी है, नूर की तासीर ठंडी है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कि आपने कौन सी लेबॉर्ट्री में इसको टेस्ट किया है? कुरान मजीद की आयात भी इस पर इशारतन दलालत करती हैं। अहादीस में सरियन आया हुआ है, जब पुल सिरात पर से आशिकाने रसूल गुजरे जा रहे होंगे तो जहन्नम खुदा की बारगाह में फरियाद करेगी। अरबी अदब में जो जहन्नम है ये मुअन्नस है, ये फरियाद करेगी मौला करीम गुलामान मुस्तफ़ा को कहो जल्दी से गुजर जाएं। सुभान अल्लाह। क्यों कि इनके सीनों में जो नूरे मुस्तफ़ा की तजल्लियात हैं, अगर ये देर लगा के पार हुए तो जहन्नम के शोले ऐसे ठंडे हो जाएंगे 100 क़यामत भी आएगी दोबारा गर्म नहीं होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने देखा कि वो दुआ करे मौला करीम मुझे ऐसा जहन्नमी बना दे कि पूरा जहन्नम मुझसे ही भर जाए। तो जितने मुरीद हैं उनका ये दुआ निरी आप अपने लिए करें, बाकियों के लिए ना करें। आपने कहा मैं रब से एक ढंग कर रहा हूँ, अगर चल गया तो जी बिस्मिल्लाह। कहा कैसे? कहा जो नूरे मुस्तफ़ा रब ने मेरे सीने में रखा हुआ है ना, अगर एक मरतबा जहन्नम से गुजर जाऊं 100 क़यामत भी आए दोबारा वो जहन्नम गर्म नहीं होगा। इससे पता चलता है नूर की तासीर ठंडी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जनाब तनूरी में गए तो तनूरी जल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम की बॉडी सलामत है। सुभान अल्लाह। जब आके उन्होंने सब जगह देखा, तनूरी में कौन देखे, फिकवाया उस जगह जिसमें कैसे इंसानी इसकी हमायत ही नहीं करता सुभान अल्लाह। कि यहाँ जाकर के बंदा बच सकता है, इसलिए वहाँ किसी ने देखा ही नहीं।
जब वो चले गए सोशल वर्कर्स, तो माई साहबा के पास हज़रत जिब्रील अमी आए। कहते जिब्रील अमी ये नबी के पास आता है, उसके सिवा किसी दूसरे के पास नहीं आता। जनाब मरियम के पास फरिश्ता आया कि नहीं आया? और अक्सरियत के तहकीक है वो जिब्रील अमी थे। सुभान अल्लाह। आया तो कहा वस्तफ़ा के वताहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, अल्लाह ने तुझे पाक भी किया सारे जहान के और तुम्हारे चुन भी लिया है। सुभान अल्लाह। मालूम फरिश्ते का आना जाना कोई प्रॉब्लमेटिक मैटर नहीं है, सुभान अल्लाह। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जा सकता है। सुभान अल्लाह। उस फरिश्ते की ज़ुबानी रब ने माई साहबा को कहा कि तू इसको संदूक में डाल के दरियाए नील में फेंक दे। अल्लाह अकबर। अब आग में फेंकना जिंदगी का करीना या मौत का करीना है? मौत का मौत का करीना। और दरिया में फेंकना भी मौत का करीना या जिंदगी का करीना है? मौत का करीना। मालूम है जिनके घरों में नबियों ने आना होता है उनका अल्लाह ताला रोशन ज़मीरी अता करता है। सुभान अल्लाह। कहा मेरे पास तो एक बेख तक नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, कई सदियों से फिरौनों के गुलाम हैं, मैं संदूक कहाँ से लाऊं? कहा नबी के मीलाद का मामला, इसलिए संदूक का बंदोबस्त मैं करूँगा। भाई कौन बनाएगा? कहा जिब्रील तुम बनाओ। कहा ये काम तो कारपेंटर का, मेरा तो नहीं है। कहा आज तुम ही कारपेंटर बन जाओ, सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद का संदूक तैयार करो। सुभान अल्लाह। अब जनाब वो संदूक तैयार हो गया, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम को डाल के दरिया में फेंक देगा। इसकी तफसीलात जिक्र करूं बहुत लंबी हो जाएगी बात, लेकिन असल मजमून पर कायम रहने के लिए मैं शॉर्ट करता हूं उसको। अब संदूक पकड़ा गया, किसके घर पहुंचा संदूक? फिरौन के घर। अब फिरौन को ललकार थी, ओ फिरौन बेईमान, तू नबी के मीलाद को रोकता है, और जिसको मैं पैदा करना चाहूं तू उसको रोके। अगर तेरे ही घर में उसकी परवरिश ना करूं, मुझे खुदा न कहिए। ये घर भी तेरा है, पैसे भी तेरे हैं, मुलाजिम भी तेरे हैं, लेकिन यार मेरा है जिसको पालना। इतना बंदोबस्त कौन करता? का इतना धूमधाम से मीलाद हुआ है, सुभान अल्लाह। फिरौन के घर में पले हैं। यार जिस वक्त बड़े हुए तो उसने तो बेटा समझ के पाला था ना, एडॉप्ट किया था। इंतज़ार कर जाते तो मुल्क और ममलुकत, सरमाया, सारे मुल्की वसाइल उनको मुफ्त में हासिल हो जाते या ना हो जाते। उन्होंने कहा आज मैं इसका बेटा बन के इसकी विरासत को हासिल करूं, कल मैं इसके अकीदे का रद्द करूं, तो लोग मुझे कहेंगे उस वक्त क्यों नहीं रद्द किया जब उसकी रोटी खाता था। कहा आज मैं तेरा बेटा बन के, तेरा रिश्तेदार बन के, तेरे वसीले से ये मुल्क हासिल नहीं करता, मैं तेरी छाती पे लात रख के करूंगा, दुनिया देखेगी, तेरी बादशाही का ताज भी तेरे सर पर होगा तो तू जलील और ख्वार भी होगा। क्या कहने। और किसी को बादशाही के वक्त जलील और ख्वार किया गया का, और किसी काफिर ने किसी नबी के मीलाद पर ऐसा झगड़ा नहीं किया, इसने झगड़ा किया है। इल्लत जिल्लत भी उन उसूलों से देंगे जो तारीख में पहले नुमाया बात। अच्छा, अब जनाब उसका इनकार किया, बात बढ़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम जिस तारीख दरिया समुंदर से पार हुए, बहर अखमर से, सुबह के वक्त ताज उसके सर पर था, शाम ताज समेत उस बहर अखमर की मौजों में थपेड़े खा रहा था। सुभान अल्लाह। और शाम आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत भी, मिस्र का शहर भी, मिस्र का मुल्क भी उस नबी के गुलामों के ताबे कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या मतलब निकला कि जिसने नबी की मुखालफत की थी मीलाद की, उसको खुदा ने सब सामान होते हुए जलील किया, लेकिन उन सामानों को तबाह नहीं किया,
कहा ये मेरे नबी को जरूरत पड़ेंगे, सुभान अल्लाह, इसलिए इनको बाकी रखो। सुभान अल्लाह। अब जनाब इसके बाद ये हुआ कि जिस वक्त भी कोई मुसीबत पेश आती, कोई मुश्किल पेश आती, कोई दुआ कबूल न होती, किसी दुश्मन से पेचा पड़ जाता, मैदान कारजार में सफ़े कारजार को आरास्ता करना पड़ता, उसका क्या करते थे? मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है, मीलाद तो एक मरतबा हो गया, वो शानी तो लोगों ने देख ली। का आइंदा दो फौजों का टकराव आपस में होने लगा है, क्या करो? का वो जो नबी के मीलाद वाला संदूक है ना, सुभान अल्लाह, वो निकालो, मैदान में रखो और दुआ करो। किसी मैदान में से कभी बनी इसराइल हार खा के नहीं आएगी जब तक वो संदूक उनके पास था। इसको साहिब रूहुल मानी ने सुभान अल्लाह, अबू जाफर की रवायत से जिक्र किया है, अटल बात है सुभान अल्लाह, कि वो संदूक उनकी सियासी, माशी, इक्तिसादी, रूहानी, दीनी हर तरह की मुश्किलात का हल ठहरा। इसका मतलब यह है कि मीलाद आज की बात नहीं, ये पुराना सिलसिला चला रहा और चला नबियों के यहाँ है, काफिरों के यहाँ नहीं चला। कभी फिरौन ने अपना यौम विलादत मनाया नहीं, कभी मुनकरीन नूह अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद मनाया, लेकिन नबियों ने देखा नबियों के मीलाद के मनाने का बंदोबस्त रब ने खुद पहले से किया। अगर मुझसे आप पूछें कि जनाब मीलाद शरीफ का सबूत क्या है, मैं कहता हूँ हर चीज़ का सबूत बाद में हुआ, मीलाद का सबूत पहले हुआ है। सुभान अल्लाह, का किस तरह हुआ है? का आदम अलैहिस्सलाम के बदने मुबारक में जी, जब रूह फूंकी गई जुमे का दिन था, सुभान अल्लाह, अब मीलाद के मनाने की बहस है, सुभान अल्लाह, जुमे का दिन था। का करें क्या? का इस दिन को ऐसा काम करेंगे जो क़यामत तक चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, 1,24,000 से कमो बेश अम्बिया और मुरसलीन, हर नबी और हर रसूल के ज़माने में जुमा पढ़ा जाता रहा। सुभान अल्लाह, का ये क्यों पढ़ा गया? का ये मीलाद आदम है। सुभान अल्लाह, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहिब्बुल दुनिया शरीफ में, जिनका सन वफ़ात 923 है, ये इमाम जलालुद्दीन सयूती के हम असर हैं, मुहिब्बुल दुनिया के अंदर लिखा है कि मीलाद की असल ये है सुभान अल्लाह, कि उस दिन जुमे वाले दिन इबादत मुकर्रर हो गई। हर नबी के ज़माने हर 8 दिन के बाद फिर मीलाद मनाया गया कि नहीं? और साल के बाद ज़ालिमो हमें नहीं मनाने देते हो, रब ने तो उसका प्रोग्राम ऐसा बनाया हर 8 दिन के बाद मीलाद हो। 8 दिन के बाद। नवाब सिद्दीक अल हसन कन्नौजी, उनकी शमामा अंबरिया मिन मौलद खैरल बरिया, ये उर्दू में लिखी हुई है। इसमें सहाबा किराम के भी फ़ज़ाइल हैं और मीलाद के बारे में नवाब सिद्दीक अल हसन कन्नौजी पहला आले हदीस हिंदुस्तान का, और मुरीद किसका? सैयद अहमद बरेलवी का। उसके पीर भाई कौन कौन से हैं? का इस्माइल देलवी उसका पीर भाई है, हाजी इमदादुल्लाह साहब उसके पीर भाई हैं। यानी जिस तरह का पीर था मुरीद भी उसी खाते के थे। अच्छा, उसने किताब में लिखा क्या है? उनका अम्मा बिनेमत रब का फ़खदिस, क्या बताता है? अल्लाह की नेमत का खूब प्रचार करो। कौन कहता है कि सरकार का मीलाद अल्लाह की नेमत नहीं है? उनका अव्वल तो हर रोज़ सरकार का मीलाद मनाओ, सुभान अल्लाह, कि बाकी सारी नेमतें तो फैली हैं, असली नेमत जो है सरकार का मीलाद है। बाकी सब नेमतें तो फैली हैं। वाह, सुभान अल्लाह, यानी कुरान मिला बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन तो फैली मगर मिला किसकी वजह से है? सरकार की वजह से। सरकार की विलादत पहले हुई है, बाद में हमें मिला है। वाह वाह वाह, दीन अल्लाह की नेमत है, पहले दीन मिला या पहले नबी पाक का मीलाद मिला है? मीलाद मिला, हमें खुदा मिला है, अल्लाह की ये बड़ी नेमत है उसका मिलना। लेकिन बताओ हजूर के तो फैल मिला या उनको निकाल के बीच में से मिला है? फैल मिला है। कुछ लोगों ने ये कहा है सूफिया में से, खुदा जाने क़यामत में उनका क्या हशर होगा, कि अल्लाह ताला से जो फैज़ान मिलता है इसके 2 रास्ते हैं।
एक बिल वसीला एक बिला वसीला। बिला वसीला जो मिलता है ये नबियों का रास्ता है, लेकिन बीच में अपनी पच्चर लगा के का बाज़ उम्मतियों में भी ऐसे होते हैं जिनको सरकार के वसीले के बगैर वलायत मिल जाती है। और सरकार का जो फरमान है वल्लाहु योती व इन्नमा अना कासिमुन, देता रब है पर बांटता मैं हूँ। सरकार को बीच में से निकाल के कुछ नहीं मिलता। बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। दूसरी वाला फादर ब्रेरी फरमाते हैं लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जुमा पढ़ा गया, खुतबा किसके नाम का पढ़ा जाता है? सरकार के नाम का। मीलाद आदम का, खुतबा सरकार का। बहुत सारे चिश्ती सिलसिले के दरवेश हैं, मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के, उर्स उनके सालाना होते हैं वाली बगदाद के। सुभान अल्लाह। लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अच्छा कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब खुतबा जुमे का है, निकाह का खुतबा भी खुतबा है कि नहीं? इस्तिस्का का खुतबा भी खुतबा है कि नहीं? बेशक। ईद का खुतबा भी है कि नहीं? बेशक। का इन खुतबों में भी सरकार का नाम पढ़ो, आदम अलैहिस्सलाम के नाम की जरूरत नहीं। वो बरकत वाला नाम है, 1000 मरतबा नहीं, लाख मरतबा लो तो नई नई बरकत मिलेगी। लेकिन असल में ये सारे मिलाद भी तो सारे खुतबे भी सरकार के नाम है। इसलिए हर खुतबे में सरकार का नाम लिया जाए, खुतबा खुतबा होगा। सरकार के नाम का सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खुतबा पढ़ो तो खुतबा नहीं कहलाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके बाद निकाह का खुतबा भी, निकाह के खुतबे के आखिर में एक जुमला बोला जाता है जिसको अवाम उसके माना नहीं समझते। मैं कहता हूँ फलां लड़की जो फलां शख्स की बेटी है, इस नाम वाली कोई दूसरी उस शख्स की बेटी नहीं है, तो मैं अपनी ज़ौजियत, हलालियत, निकाहियत के लिए बमुकाबला इतने रुपया मेहर शरी के या इतने पाउंड मेहर शरी के तुमने अपने नफ्स के लिए कबूल की है या नहीं? वो जल्दी में खुशी से कहता कबूल कर ली। मैं उसको कहता हूँ यार 7 हुक्म शरीयत के कहो। सुभान अल्लाह। बेशक। वो इसकी कीमत को नहीं समझता। मैंने कहा इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुख्तारे कुल होने की दलील है। वो लड़की जो इससे 1 मिनट पहले तक हराम थी, वो लड़का जो इस लड़की के लिए 1 मिनट पहले तक हराम था, यका यका हलाल किसने कर दिया है? का हुक्म शरीयत ने कर दिया है। मालूम हुआ किसी की निकाह की जो वैलिडिटी है वो सरकार के पास है। सरकार अनायत फरमाए। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने अल बनाया फी शरल हदाया, 854 सन वफात है इनका, हनफियों का बादशाह है। कहते हैं मौत से निकाह टूट जाते हैं ना जी, मगर नबी का निकाह टूटता है नहीं। नबी का मरने का जो तस्वुर है ना, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर वो उस पर सादिक नहीं आएगा। इसलिए कि नबियों अंबिया पे भी मौत आनी है, मगर इतनी के फ़कत आनी है। इसके बारे में बाद में गुफ्तगू करते हैं। अर्ज है मौत से निकाह टूटे। अब जन्नत में एक माई साहबा आखने लगे
पीरो माड़े की दुआ करे खुदा इसको तू जान छुड़ाया देखो सारी जिंदगी टूड़ा इसने खादा ही कपड़े इसने लाए नहीं तो हूँ जन आख एक बारी तक वो 10 साल उम्र कट्ठी खिचती है बस एक ये साहब होना तो तू तो चरोकनी मरी नहीं हो जन्नत में निकाह ताज़े होंगे लेकिन किसके मुताबिक अगर सरकार की आलमगीरियत साबित करनी हो कास्मिसिटी साबित करनी हो इंटरनेशनलिटी साबित करनी हो उसमें एक बात यह है कि जन्नत में निकाह पढ़े जाने के वक्त खुतबा किसका पढ़ा जाएगा का जिसकी यहाँ हुकूमत है नाम उसका लिया जाएगा ख्याल में आई ये बात सुभान अल्लाह 35-36 बरस हो आए ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं सुभान अल्लाह। अच्छा इसके बाद समझने वाली बात क्या है का जो जुमा है उसमें एक ऐसी साथ है जिसमें दुआ की जाए रद्द नहीं होती सुभान अल्लाह। वो मुसलमानों जुमा पाबंदी नाल पढ़िया करो आड़े में फलाने करो बोटी लब्बा नहीं लबनी जुमे पाबंदी ना पढ़ो जुमे तो पहले जाओ आखिरी दुआ तो बाद आओ इस अरसे उस दुआ की मंगो अइया कमों से रोजगार नहीं ना पिया मिलना यह तदबीर करो सुभान अल्लाह। ऐ खुदाए करीम ये और सारे दिन भी तेरे ही दिन हैं उनमें भी साते हैं मगर खुदा भी तू ही है तेरे सिवा खुदा कोई है नहीं कबूल दुआ का काम भी तेरा ही है लेकिन ये बता के उस वक्त उस साथ में ये तासीर क्यों है कि दुआ रद्द नहीं होती गुनहगार हो या परहेजगार हो कोई वली हो या आलिम हो उस वक्त दुआ करे तो मालूम हो उसके इल्म को दखल नहीं है उसकी वलायत को दखल नहीं है उसकी सलाहियतों को दखल नहीं है नबी के मीलाद को दखल है नबी के मिलाद को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा इस पर काफ़ी गुफ्तगू की ज़रूरत है कि उस वक्त की दुआ रद्द क्यों नहीं होती कि वो मिलादुन्नबी का वक्त है सुभान अल्लाह। मौला करीम तेरी बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि सोमवार को सरकार की विलादत हुई इसमें कोई फालतू इबादत तुमने मुकर्रर नहीं की सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के मीलाद वाले दिन फालतू इबादत मुकर्रर क्यों की है सुभान अल्लाह सवाल समझ में आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का आदम अलैहिस्सलाम के मीलाद की ये तासीर है कि फ़ायदा पहुँचे मगर नमाजियों को पहुँचे सुभान अल्लाह वक्त की पाबंदी करने वालों को पहुँचे सुभान अल्लाह। अगर वो वक्त पर ना पहुँचे तो फिर ये तासीर उनको नहीं मिलेगी सुभान अल्लाह लेकिन महबूब करीम रहमतुल्लिल आलमीन है सुभान अल्लाह। इसके लिए हमने फालतू इबादत मुकर्रर नहीं की ताकि जाकिर भी फ़ायदा उठाएं गाफिल भी फ़ायदा उठाएं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया मुफक्किर इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम के मीलाद के वक्त की तासीर कि अगर आया तो फ़ायदा पहुँचेगा जुमे में नहीं आए तो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा लेकिन मीलाद मुस्तफ़ा की ये तासीर है जुमे में न जाए तो जुमे में न जाना कबीरा गुनाह है वजनी किस्म का गुनाह है लेकिन इस बारे में पकड़नी होगी कि मकबूलियत का टाइम तुमने सो के क्यों गुजारा है कहा इसका फ़ायदा यह है कि मीलाद मुस्तफ़ा के वक्त अगर सो भी जाए ना तो उस मुकर्रब वक्त की वजह से सज़ा नहीं होगी सुभान अल्लाह। गुनहगार होगा नमाज छोड़ने की वजह से लेकिन उस साथ में सोने का गुनहगार नहीं होगा सुभान अल्लाह। लेकिन बताओ मीलाद आज से इतने हज़ार बरस पहले हुआ जिन हज़ारों का शुमार नहीं सुभान अल्लाह। उस वक्त की तासीर आज तक चल रही है कि नहीं मदीने शरीफ वाली सरकार के जो मीलाद है उसके तो 1400-1500 बरस गुजरे हैं उसकी तासीर को इतना मध्यम तुमने क्यों समझ लिया है सुभान अल्लाह जी अच्छा फिर सदियों तक मूसा अलैहिस्सलाम का वो संदूक उनके मैदानों में काम आया
कैद सालियों में काम आया, सुभान खुश्क सालियों में काम आया, बेशक बीमारियों में काम आया, वबाओं में काम आया। जिस वक्त उन्होंने वो संदूक सामने रख के दुआ की, रद्द नहीं हुई। लेकिन एक मॉडर्न, जैसे आज मॉडर्निटी जो है बदबूदार हो गई हुई है, अल्लाह हर मॉडर्न बंदा जो है ना हर नेगेटिव बात को सोचता है। जो मॉडर्न लोग पैदा हुए ना बनी इसराइल में, उनका ये पुराना मक्खियों वाला संदूक क्या किस लिए रखा हुआ है? ये रस्म परस्ती है, ये बिदत है, ये रस्म है। मालूम इन मौजूदा बिदत की तस्मीयाँ पढ़ने वालों के मुर्शिद फिरौन के ज़माने में गुजरे हैं। और इससे पता चलता है कि इनका कोई एक ही पीर है जिसने एक ही तरह का वजीफा इसने बताया। उन्होंने कहा क्या करें? क्या इसको बाहर किसी डलाव में फेंक दो। बिस्मिल्लाह। इसकी टेर नहीं आ रही, पठवारी भी टेर है पर सटी छो। हमेशा गंदी और घटिया चीज़ को ढेर पर फेंक देते। वो जाके उन्होंने वहाँ फेंक दिया। अब जनाब उनके मुकाबले में एक मुद्दत से अमलीकी चल रहे थे जिनकी जमा अमालिका, वो उन्होंने उठाया और घर ले गए। उनको ये पता था कि हमारे ऊपर जो कामयाबी उनको मिलती है संदूक की वजह से मिलती है। सुभान अल्लाह। ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के मीलाद वाला संदूक है। सुभान अल्लाह। वो ले गए। फिर जिधर नबी के मीलाद वाला संदूक गया, बरकत भी उधर गई। वाह। बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जूते भी थे, हारून अलैहिस्सलाम के एक खाने में पगड़ी भी थी, सुभान अल्लाह। वो भी उधर चली गई। अब जनाब जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का कलाम है, इस मौके पर वो पढ़ो। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो अर्ज कर रहा था, अब वो जिधर संदूक गया कामयाबी उधर चली गई। सुभान अल्लाह। अब जिनके जूते वो कहाँ हैं? वो अपने कब्रिस्तान में सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कब्र का पता पूरे यहूदियों में से आज तक किसी को नहीं। ये सरकार का मौजज़ा है कि मरर तो अला कब्र मूसा इंदा कसीबिल अहमर व काइम युसल्ली फी कब्रिही। सिर्फ मुझे पता है कि वो कब्र मूसा अलैहिस्सलाम की कहाँ है। मेराज की रात उनकी कब्र के पास से गुजरा, सुर्ख टीले के पास उनका मज़ार पाक है। सुभान अल्लाह। वो कब्र शरीफ के अंदर खड़े नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। यार रात के वक्त अपनी गाड़ी का रंग नहीं पहचाना जाता। सही है। सुर्ख गाड़ी खड़ी करके आया है, अब काली गाड़ी नजर आ रही है। जब रंग गाड़ियों के पहचाने नहीं जाते तो सुर्ख टीला सरकार को किस तरह पता चल गया? न चांद की चांदनी है न सूरज की रोशनी है। तो वो जो आँख को देखने का सिस्टम है ना, इसका नाम है अजसाम सैकलिया हदिया सईदिया। ये फ़लसफ़े की पहली किताब है जो हमारे कोर्स में शामिल है। सुभान अल्लाह। आदमी की आँख से लेकर के इसके अंदर एक चीज़ है जिसका नाम है रतूबत जलीदी। वो तहकीक है जनाब अली मुर्तज़ा की। उससे लेकर के जिस चीज़ को देखना है, दरमियान का ये सारा माहौल साफ़ हो, आँख कहती है देख देती हूँ, लेकिन दरमियान जैसा ये दीवार के पीछे वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये आँख को रोकता है, ये दीवार रोकती है। ये अजसाम सैकलिया की तारीख से खारिज है। अब बताइए रात का अंधेरा वो अजसाम सैकलिया को माने है, फिर कब्र की मट्टी अजसाम सैकलिया को माने है, फिर जिसके मतलब कोई रवायत नहीं मिलती कि वो है कहाँ, उसको सरकार का देख लेना। ये उनके नालेन है जो कहते हैं मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, वो तेरे जैसा हो तो कुछ नहीं कर सकता, कुत्ते खा के चले जाएं कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो उनके बारे में कोई बातचीत करता है, मेरे नाना जी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहीं जा रहे थे, जुबकसी एक मकाम है पठवार में, तहसील गोजर खान में। एक बंदे ने मेरे नाना जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की नकल उतारी। वो इस तरह झंडे उठाए हुए थे लोगों ने,
साथ जा रहे वो जिधर जाया करते झंडे वाले लोग बहुत होते थे, उसने नकल उतारी। वो बंदा मैंने भी देखा है, हमारे ज़माने तक वो जिंदा रहा है। नकल उतारी, उसी वक्त गिरा, अल्लाह अकबर। उसी वक्त उसकी पोजीशन ख़राब हो गई। उसको उठा के दरियाला खाकी में हजरत साहब गए, पीछे लेके गए। उन्होंने फरमाया कि बच जाएगा। उस वक्त जो इसने अपने आप को टेढ़ा बेड़ा किया ना, मुझे मेरी नकल उतारने के लिए, वो नकल मेरी तो नहीं बनती थी, नकल इसकी बनी है। वो इसी तरह रहेंगे जिस तरह इसने बनाई थी। हमने उसको देखा तो वो इस वाकई उसने खुद बतलाया कि मैंने ऐसी शक्ल उस वक्त बनाई थी। तो वो बदस्तूर रही, कहा तेरे जैसा मुर्दा हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन नबियों की मुर्दगी और तेरी मुर्दगी एक नहीं है। इस बार एक अकीदे का मसला समझ लो। अर्ज है इमाम बैहकी जिनका सन वफ़ात 458 है, ये इमाम हाकिम के शागिर्द हैं। इमाम हाकिम को शिया कहते हैं और बैहकी को कहते हैं ये बुखारी के बाद सबसे बड़ा मुहक्किक मुहद्दिस है। इनकी तारीफ इसलिए करते हैं ताकि कोई हमें ये ना कहे कि बेइंसाफ़ी से इमाम हाकिम को तुमने शिया कहा। इतनी तहकीक तो बुखारी से नहीं हो सकी, इतने असातिज़ा से वो नहीं पढ़ सके। हाकिम जिसका नाम है बहुत बड़ा आदमी है, उन्होंने उसूल हदीस पर भी किताबें लिखी है। इमाम बुखारी की उसूल हदीस पर कोई किताब नहीं है, बड़ा आदमी है। इमाम बैहकी ने किताब लिखी, उसका नाम है किताबुल एतिकाद। उन्होंने किताबुल एतिकाद लिखी है, उसके अंदर एक मसला लिखा है, कैसे जब नबी दुनिया से जाते हैं, जिसको मरना कहते हो, फिर उनके साथ क्या बिहेवियर किया जाता है, क्या सलूक किया जाता है। कहते हैं दरअसल नबियों की ज़िंदगियों में, वफ़ातों में आजमाइशें होती हैं, मुश्किलात होती हैं, बीमारियां होती हैं, लेकिन डेग्रेडेशन नहीं होती, मरतबे में रिटायरमेंट नहीं होती, मरतबा उनका पीछे नहीं होता। जो है ना वलल आखिरत व खैरुल लका मिनल ऊला, हर पिछली साथ पहली साथ से ज़्यादा अच्छी होगी। सुभान अल्लाह। कहते इसके मुताबिक देखना होता है नबी की रूह को रखें कहाँ। सुभान अल्लाह। रखने में ये फार्मूला याद रखना होगा कि पहले से तेरी ज़िंदगी अब ज़्यादा अच्छी है। सुभान अल्लाह। का नबी की बॉडी इतनी मुकद्दस और इतनी इज्जत वाली है कि काबे शरीफ का दर्जा कम है, नबी की बॉडी का ज़्यादा है। मस्जिद नबी का दर्जा कम है, सरकार की बॉडी का दर्जा बड़ा है। बैतुल मक़दस शरीफ का दर्जा कम है, सरकार की बॉडी की कीमत ज़्यादा है। बेशक। ये हमारे बुज़ुर्गों के अलावा उलमाए देवबंद ने एक किताब लिखी है जिसके दो नाम हैं, एक नाम है अल मुहन्निद अल मुफन्निद, सुभान अल्लाह, और दूसरा उसका नाम है अत-तस्दीक़ात लिदफ़ तलबीसात। ये दोनों नाम एक ही किताब के, उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हैं जो अभी मैंने बताई ना, कि उन्होंने कहा है नबी की बॉडी से जो मिट्टी लगी हुई है ना, उसका दर्जा काबे से भी अफजल है, मस्जिद मदनी से भी अफजल है, बैतुल मक़दस से भी अफजल है, अर्श इलाही से भी अफजल है, लौ से भी अफजल है, कलम से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। क्या इसकी रूह को बराह रास्त जन्नत में छोड़ दिया जाए? का जन्नत का दर्जा कम है, नबी की बॉडी का ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। फिर क्या करें? का इस रूह को नबी की बॉडी में वापस कर दो। सुभान अल्लाह। आई बात ख्याल में? सुभान अल्लाह। नबी की रूह को नबी की बॉडी में वापस किया जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा फिर जन्नत में जाएंगे तो तौहीन होगी? कहा नहीं, जन्नत में उनकी क्लास ही अलग होगी, वो स्पेशल किस्म की जन्नत होगी। उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद होंगे, हजूर की आले बैत होगी। और मुझे तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस याद आती है, अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ा बियदिल हसन व बियदिल हुसैन फ़क़ाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा कान मअई फ़ी दरजती फ़िल जन्नत यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह। हज़रत अली मुर्तज़ा जैसा फ़कीर रावी है, तिरमिज़ी जैसी ठोस किताब
के अंदर लिखा हुआ है, क्या कलिमात लिखे हैं? हसन हुसैन के हाथ पकड़े और सरकार ने फरमाया जो मुझसे प्यार करे इन दोनों से प्यार करे और इनके अब्बा से भी प्यार करे, इनकी अम्मा से भी प्यार करे, उसको सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत में उसको वो क्लास मिलेगी जिस क्लास में मैं हूँगा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। अब ये मेरी जो तकरीर रिकॉर्ड करके संभाल के रख लें, जिस जगह तकरीर करेंगे अखाड़ा गूंजेगा, उनको मानना पड़ेगा ये मालूमात हमारी नहीं है। अच्छा, अब समझना ये है कि नबी का अंबिया को भी बहुत आनी है, मगर आनी के फ़कत आनी है। आई दोबारा उसी बॉडी में उसको भेज दिया तो नबी फिर हमेशा के लिए जिंदा है। अब इसके बाद की बात कि वो संदूक मूसा अलैहिस्सलाम का वो किधर गया? वो जो मीलाद की कमी थी किसी और चीज़ ने पूरी की नहीं किया। उनका शमून आए लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मीलाद वाली तारीख को अकोमोडेट नहीं कर सके। सुभान अल्लाह। जनाब इस्कील आए, अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराईल मिन बाद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिल्लाहि मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन अबनाइना व अज़वाजिना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि कुरान मजीद मुझे याद नहीं है, लेकिन जब मेरे टारगेट में कोई आयत आती मैं पढ़ लेता हूँ। ये उस ज़माने में अम्बिया भी आए, लेकिन अम्बिया ने ये तालीम नहीं दी कि मैं मूसा की कमी को पूरा कर सकता हूँ, मैं उसकी कमी को जता सकता हूँ कि उसके साथ ताल्लुक तोड़ के तुमने खोया क्या क्या है। उन्होंने कहा अपने पैगंबर से कहा जिनका अक्सर मुफस्सिरीन के रिकॉर्ड के मुताबिक उनका नाम शमून है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बराह रास्त खलीफा थे, और बाद ने कहा वो नबी थे, बाद ने कहा वो इस्कील अलैहिस्सलाम थे, बाद ने कहा वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। कोई हो मगर कुरान का रिकॉर्ड है वो नबी था और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है। उसको कहने लगे कि हम शाम के रहने वाले हैं, मिस्र छोड़ के आए थे मूसा अलैहिस्सलाम की संगत में, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई थी, लेकिन अब हमारी बदकारियों की वजह से हम फिर मारूम हो गए, क्या करें? उन्होंने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कोई खलीफा मुकर्रर करूं, कोई हाकिम मुकर्रर करूं? उन्होंने कहा हाँ, दुआ करें, इब असलना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, आप हमारा कोई बादशाह खड़ा करें, हम उसकी रहनुमाई में लड़ें। इस जगह चंद एक वो मसाइल जो गुज़श्ता हमें पेश आते रहे, इसको भी नोट कर लो। जो नबी थे, खा वो इस्कील अलैहिस्सलाम हो, शमूएल अलैहिस्सलाम हो, शमून अलैहिस्सलाम हो, कोई हो, मगर नबी तो है। बेशक। ये जो फार्मूला देते हैं कि खलीफा सबसे अफजल होता है, ये राफ़ज़ियों का अक़ीदा, ये अहले सुन्नत का अक़ीदा नहीं। बेशक। अगर खिलाफत पर मुत्तफ़िक़ होने से अफजलियत पर इत्तेफाक हो जाए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला मुत्तफ़िक़ा तौर पर आले सुन्नत के नज़दीक खलीफा हैं कि नहीं? बेशक। लेकिन जनाब अली मुर्तज़ा से उनके अफजल होने में सख्त इख्तलाफ है। भारी को ताकत उलमाए रब्बानी की इस तरफ है कि हज़रत उस्मान से जनाब हैदर करार अफजल थे, खिलाफत में उनके इत्तेफाक हो गया और अफजलियत में इनके भारी लोग आले इल्म का इत्तेफाक हो गया। मालूम हुआ आले सुन्नत के नज़दीक खलीफा बनने के लिए अफजलियत शर्त नहीं। उस इस जगह साहिब रूहुल मानी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। उनका इस जगह वो जिसको बादशाह मुकर्रर करने को उसके इख्तियारात क्या हैं? का आर्मी वो मोबिलाइज करेगा, प्रेस्क्राइब्ड एरिया की हिफाजत वो करेगा और
बैरक्स वो बनाएगा, आर्मी वो भर्ती करेगा, उनको यूनिफॉर्म वो मुहैया करेगा, लोगों को मुलाजिम वो रखेगा, किसी को निकालना हायर एंड फायर दोनों उसके इख्तियारात हों। फिर नबी का क्या काम होगा? का नबी उसका मुशीर होगा। तो फिर अगर खलीफा होने के लिए अफजलियत शर्त है तो वो तो खलीफा बन गया है, लेकिन अफजलियत का क्या अकीदा है? नबी अफजल है, नबी अफजल है, लेकिन वो खलीफा खलीफा होकर अफजल नहीं है, मफजूल है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कौन सा बंदा मुकर्रर किया है हमारा बादशाह? उन्होंने कहा इन्नल्लाह क़द बअस लकुम सुभान तालूत मलिका। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया है। सुभान ये भी बनी इसराइल में से थे, लेकिन फ़र्क क्या था? जो लावी बिन याकूब है ना, इनकी औलाद में से अंबिया थे, सुभान अल्लाह। किसी दूसरे साहबजादे के औलाद में से बादशाह थे। ना ये नबियों वाली जमात के ख़ानदान के थे, ना ये बादशाहों वाली ख़ानदान में से थे। उनका अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, उसको हम पर बादशाह का किस तरह हक पहुँचता है? दोनों तबके जो हैं नबूवत की वजह से या बादशाह की वजह से जिनको हम पर बरतरी हासिल हो सकती है, वो पहले के गिने चुने हुए हैं। ये उनमें से नहीं है, ये दब्बाग है, खटीक है। आज का लोग कोई खटीक हो तो बताते नहीं है। ख्वाजा सुलेमान नूरी जो कि नौशो साहब के मुर्शद जी, ये खटीक थे, टैनर थे, चमड़ा रंगते थे, दब्बाग थे। तो ये कितना बड़ा वली अल्लाह शख्स है। कई हज़ार इंसान उस शख्स के मुरीद होकर ज़माने में अफजल तरीन औलिया अल्लाह हुए हैं, लेकिन ख़ुद वो चमड़ा पकाते थे। सुभान अल्लाह। ये चमड़ा पकाने वाले थे। उनका अगर खुदा ने मुकर्रर किया है तो फिर उनका सबूत लाओ। मज़ा आया ना सबूत है नहीं। बेशक। नबी गल करे तो उम्मती आके तू सबूत पेश कर। अल्लाहु अकबर। नबी का बोलना सबूत नहीं है? क्या नबी मानने के ज़रूरियात में से बात मानना नहीं है? बेशक। नबी मान लिया पर बात नहीं मानी है, चुड्डूपन भी है जानी अगे तक। क्या नबी मान लेना लेकिन बात ना मानना। हम अपने आप को पर भी गौर करते हैं, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं उन पर अगर हम अमल न करें, हम पर भी ये बात सादिका कि नबी माना हुआ है, बात नहीं मानते। कहा उन्होंने कि इस बात का सबूत मांगते हो कि खुदा ने इसको भेजा है? उन्होंने कहा इसका सबूत लाओ, हम मान लेंगे। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतो फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। उनका उसकी बादशाही का मिन जानबे बारी ताला ऐलान होने का सबूत ये है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का जो मिलादुन नबी वाला संदूक है, जो हमारी कामयाबी का तुर्रा इम्तियाज था, वो वापस आएगा। भाई ये तो उनके साथ आमने सामने होकर बात करने की पोजीशन नहीं, उनसे संदूक छीन के कौन लाएगा? का फरिश्ते लाएंगे। फी सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उसके अंदर तुम्हारे लिए तस्कीन है। वो क्या तस्कीन है? का नबी के जूते, नबी के जूतों से सर सरकाए तो फिर अमेरिका के जूते खाने पड़ जाते हैं, इसराइल के जूते खाने पड़ जाते हैं। जो सर पर रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। कब वो तुम्हारे हाथों में नहीं देते, तुम एक बस्ता गुस्ताख बन चुके हो। नबियों के मिलाद के जो मामलात होते हैं अल्लाह ताला पाकीज़ा हाथों में देता है, सुभान अल्लाह। गुस्ताखों और बेअदबों के हाथ में नहीं देता।
और तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उठा के लाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जनाब फरिश्ते लाएंगे, लेकिन उनकी ऑथेंटिकेशन क्या होगी कि वाकई ये नबी के हैं, नबी की यादगारें हैं। कामिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, सुभान अल्लाह। क्या इसकी सच्चाई की अलामत ये होगी कि इसको मूसा अलैहिस्सलाम ने और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद ने, आल ने छोड़ा है। सुभान अल्लाह। आल से भागता तो फिरता है तू, लेकिन आल से भागेगा तो नबी से तेरा ताल्लुक नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। मन अबग़ज़ अहदम मिन आले बैती फ़क़द हुरिम शफ़ाअती, मेरी अहले बैत के एक मेंबर को भी बुरा समझेगा, दाढ़ी वहीं की वहीं रह जाएगी, लंबा कुर्ता वहीं का वहीं रह जाएगा, माथे पर जो जेड़े इट्टां नाल महराब बाए न तथियां करी सिरा मत्थे की लाने हो, ये दूरों ही तक है कोई तो समझा के ये नमाजी आदमी है। बेहतर है लुआ रहा है किसी डमी लुआओ, ये पक्का निशान पे ही, लेकिन सिर्फ मत्थे पर न लाए नक्का पर भी लाया है, क्योंकि सजदे की हालत है ये 7 अज़ा का ज़मीन पर लगना ये ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। दोनों पाँव की उंगलियां जो हैं ये ज़मीन पर लगे, दोनों घुटने ये ज़मीन पर लगे, 4 दोनों हाथ 6 और नाक से लेकर के पेशानी तक इरा तत्ती करी चीज़ लाने भी थोड़ी थोड़ी नाल नक्का की भी लाया कर तो पूरा कम बनी कुछ है। तकरीर में कोई एक आध चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती, दीन के मुख्तलिफ शोबे टारगेट में आए। सुभान अल्लाह, क्या बात। मिम्मा तरका आलो मूसा व आलो हारून, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या होगी? सचमुच ये जेन्युइन है क्या? उसकी ऑथेंटिकेशन ये होगी आले मूसा ने छोड़ा है और आले हारून ने छोड़ा है। सुभान अल्लाह। समझ आ गई ये बात? आल को बीज में से निकाल के नबी के फैज़ान को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकते हो। बेशक नबी के फैज़ान को जज्ब करने के लिए आल को बीज में रखना पड़ेगा। बेशक। नहीं तो बताओ क्या वजह है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, पांचों नमाजों में आल का जिक्र आता क्यों है? सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हूँ मौलवियाँ ये बना के कुल्लो तकी नकीन फावा आली। बुखारी में हज़रत सईदा आयशा फरमाती हैं कि सब लोगों के घरों में खाने पकते थे, 2-2 महीने तक हमारे घर में कोई खाना नहीं पकता था, आग नहीं जलती थी, खजूरों पर गुजारा करते थे। वो भुखा कटने वेले अहले बैत ते अहले बैत अखवाने वास्ते फिर सारे मौलवी। अगर तुम सारे अहले बैत थे तो मैदान करबला में क्यों काम नहीं आए? अहले बैत की तो शान है, अखी डिठियों जरी न जाती बेअदबी लहला दी। कहीं शिकारी हिरन पकड़े हुए जा रहे थे, रास्ते में कहीं मजनू मिल गया, उसने पूछा यार इसको क्यों पकड़ा हुआ है? उनका हमने शिकार किया है। उसने कहा इसकी आंखें लैला की तरह लगती हैं, इसको छोड़ दो। उनका हम शिकार किया हुआ मुफ्त में नहीं छोड़ सकते। तो ये स्टेट्समैन था, किसी रियासत का रईस था, इसके बाजू में सोने के कंगन थे, क्योंकि ईरानी बादशाहों की आदत थी, वो बादशाह सोने के कंगन पहनते थे, इसने भी सोने के कंगन पहने हुए थे। उनका ये सोने का कंगन हमें उतार के दे दो, हम इस हिरन को छोड़ देंगे, तेरी मर्जी पूरी कर दे, तू लैला का जो है चाहने वाला है। उसने 1 मिनट नहीं लगाया, फौर पकड़ के खींच के उतार के उनके हवाले किए। उनका जितनी जल्दी से मैंने ये कंगन उतार के दिए उतनी जल्दी से तुम इस हिरन के घर से ये रस्सा निकाल लो। उनका हमसे घर वाले पूछेंगे कि शिकार करने के लिए गए, ये इसका जो हल्का है ये खुला हुआ है, इसकी खुट्टी आने हो ना पठवारे ने लोग, इतनी खुट्टी खुली हुई। तो फिर वो जानवर कुदर गया है, उन्होंने कहा ये मेरे गर्दन में डाल लो, मुझे इसी तरह अपना शिकार समझ के घर वालों को बता दो, शिकार करके लाए। अखी डिठियों जरी न जाती बेअदबी लहला दी। अगर आले बैत थे मैदान करबला में काम आते, अगर वहाँ काम नहीं आए हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मेयार दिया है, मज़ाहिब अरबा का तकाबली मुताला। हज़रत मुल्ला जीवन अम्बेठवी उनकी तफसीरात अहमदिया
जिस जगह ये खुमस बांटने की बहस है उस जगह ये बहस है। सरकार के जद्दी ख़ानदान के लोग 4 कबीले थे, 4 भाइयों की औलाद थी। उस वक्त उन चारों को कुरैशी अशमी कहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी तरफ दावत दी। सिर्फ 2 कबीलों ने इतना किया कि जो शाब अबू तालिब का बाइकाट हुआ, सारे अरबों ने कहा इनसे लेना देना, खाना पीना, रिश्ता नाता कोई नहीं रखना। अब जनाब सरकार ने जब 2 कबीलों को कहा, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात पर लब्बैक कहते तेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह। दूसरी 2 बरादरियाँ जो थी उनसे कहा कि तुम भी मेरे चचाजाद हो, तुम भी मेरे साथ हो जा। उन्होंने कहा सा इतनी बिलादरी की सट्टी ना सकने। लगा ठीक है, इधर होना ना, पीर सट्टी सटने हैं, उस्ताद सट्टी सटने हैं, अकीदा सट्टी सटने, साला नहीं सटने। ये बड़ी तमाशे की बात है। उन्होंने कहा कि हम इतनी बरादरी को छोड़ नहीं सकते। सरकार जिससे अल्लाह ताला की मर्जी है, जैसे रब चाहेगा काटूंगा। सुभान अल्लाह। जिस वक्त अल्लाह ताला ने इनकलाब मुहैया फरमाया, मक्के की हुकूमत हाथ आ गई, सरकार की हुकूमत बन गई। अब मारे गनीमत के बंटवारे में सरकार ने अपनी आले बैत को जहाँ हिस्सा दिया वह उन 2 कबीलों को दिया कि जिन्होंने उस वक्त साथ दिया था। मैं क्यों कहता हूँ, अगर सैयद होते, आल होते, करबला में काम आते, मुसीबत में काम ना आना ये बेगानों की अलामत है। सुभान अल्लाह। बेशक। अब जिस वक्त उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, जिससे ये आपके चचाजाद हैं, हम भी आपके चचाजाद हैं, हमें माले गनीमत में से क्यों हिस्सा नहीं देते, खुमस में से क्यों हिस्सा नहीं देते। आपने फरमाया शाब अबू तालिब का बाइकाट हुआ था, उस वक्त तुम किस तरफ थे। उनका उस वक्त हम कुफार के साथ थे। कहा इन्होंने भी तो कलमा कोई नहीं पढ़ा हुआ था। इनको काफिरों ने कहा जब तुमने कलमा नहीं पढ़ा तो साथ होने के क्या माना है। उनका कलमा ना पढ़ने का मकसद हमने नबी नहीं माना, लेकिन चचाजाद तो माना है, हम दुख में उसके शरीक रहेंगे। कहा गिनती में तुम इतने थोड़े बिगाड़ कुछ नहीं सकोगे। कहा बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे, जो उसकी तरफ तलवार आएगी हम भी नीचे सर रखेंगे, हमारा सर भी जख्मी होगा, उसको एहसास होगा मैं अकेला नहीं, मेरे चचाजाद भाई मेरे साथ हैं। बात करबला वाली भी साफ हुई कि ना हुई। सैयदा आशा कहती हैं कि फाके काटने के वक्त तो हमें बुखारी का मतन है, ये फाके काटने के लिए हम हैं और आल होने के लिए यार मुत्तकी। मुझे बताओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज़्यादा करीब का कोई मुत्तकी था? अगर उनका हवाला पेश कर दूं फिर क्या करोगे? फिर मौलवी तबका या हर दाढ़ी वाला ये कहेगा मैं आले मोहम्मद में से हूँ। जिस वक्त हज फ़र्ज हुआ, ये 6ठा साल हिजरत है, सरकार की मदनी ज़िंदगी है, लेकिन पहली मरतबा हज के लिए तैयार हुआ जो काफ़िला वो 9 सन हिजरत को हुआ। हज की फ़र्जियत जो शामी है, फ़िक़ह की बाकी किताबें कहते 6ठे साल हिजरत। गल तकीक में ठीक है कि नहीं? बंदा पेशाबा दिन गया तो मुड़ी किया अच्छा अर्ज है कि 9वें साल हिजरत में सरकार ने काफ़िला तैयार किया हज करने के लिए। अमीर हज बनाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ का जो है ना मीकात, उसका नाम है जुल्हुलैफा हमारी किताबों में, लेकिन मौजूदा इन वहाबियों ने उसका नाम बदल दिया। कोई अली नामी कोई गडरिया था, उस इलाके में रेवड़ चलाया करता था, उसने एक कुआं वहाँ बनाया पर पानी के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, तो उस जगह का नाम बीर अली रख दिया इन्होंने। जब बीर अली पर पहुँचे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ऊँटनी दी कि ए अली ये ले ऊँटनी, और पहुँच जाके अबू बकर सिद्दीक को जब वहाँ जा पहुँचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ईमानी रोशनी का अंदाज़ा करें।
ऊँटनी नजर नहीं आ रही। सहाबा से कहते हैं यार ये जो ऊँटनी बुड़बुड़ाती है ना, लगता है कि मेरी सरकार वाली ऊँटनी है। जानवर की आवाज से मालिक की आवाज को पहचानना बड़े जवान इश्क का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें आगे झुक के देखा, कह लिए मुर्जा आ रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते अमीरुन मामूरुन, पीछे चलने के लिए आए हो या आगे चलाने के लिए आए हो? उन्होंने फरमाया नहीं, मामूरुन लस्तु भी अमीर, सरकार ने आपको अमीर बनाया है, मुझे पीछे चलने के लिए भेजा है। कहा फिर साथ क्यों नहीं आगे? कहा उसने सरकार ने इजाज़त नहीं दी थी, अब सरकार ने इजाज़त दी है। उनका मेरे बारे में कोई आयत तो नहीं आई। उनका आयत मेरी इत्तला में आपके खिलाफ तो कोई नहीं आई, लेकिन चंद चीज़ों का ऐलान करने के लिए मुझे सरकार ने भेजा है। वो क्या है? का एक तो जिन लोगों ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है 4 महीने तक वो आज़ादी से चल फिर सकते हैं, और उसके बाद हमारी और उनकी गुफ्तगू मैदान में तलवार की धार की ज़ुबान से होगी। दूसरा, आज के बाद कोई काफिर काबतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। तीसरी बात, कोई बंदा नंगा जो है तवाफ नहीं करेगा। उस वक्त ये फैशन बन गया हुआ था, जैसा आजकल कपड़े बंदे नहीं लाए, सरकार वहाँ ला बिसातुन आरियात, औरतों ने कपड़े पहने हुए होंगे तो होंगी नंगी माइया। वो तो कोई सारियाँ पहने हैं जे बाल भी चुन नजर सारा रवाज ही हो गया। उनकी रवाजा ने मुताबिक कपड़े लाने दो। बंदा मर्द जाने ऐसा समझने सा रवाज नहीं भाई आई है, घुटने टेकी करवा नहीं तो फिर मैं कल था ना रहने लगी। मर्द वास्ता बड़ी छाती नहीं गोली है मैं कल तो रहने लगी। ये ऐलान मैंने करना है, आइंदा कोई काफिर काबे शरीफ का तवाफ नहीं करेगा। एक, कोई नंगा तवाफ नहीं करेगा। ये नंगा इसलिए कि उस वक्त एक फैशन बन गया था, मर्द भी और औरतें भी एक दूसरे के सामने कपड़े उतार देते थे, काबे शरीफ का तवाफ करते थे। अकीदा ये रखते थे कि जिस तरह मैंने कपड़े उतार दिए नंगा हो गया हूँ, इसे मेरे सारे गुनाह अल्लाह ताला ने उतार दिए, मैं जन्नती हो गया हूँ। इन 4 चीज़ों का ऐलान करना है। उनका ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उलमाए किराम जो तशरीफ लाए हुए हैं वो इस बात पर गौर करें, ये क्या इज्तिहाद है। आपकी बजाय मैं ये ऐलान कर सकता हूँ, मगर उसूलियों का कायदा इससे ही उन्होंने वज़ा किया है, जिसमें नस्से किताबुल्लाह मौजूद हो, नस्से रसूलुल्लाह मौजूद हो, यानी जो एक्सप्रेस प्रोविजन में कुरान की आयत आई हुई हो या हदीस आई हुई हो, उसके मुकाबले में इज्तिहाद हराम है। सुभान अल्लाह। अली जैसा कानूनदान हो, उन्होंने कहा ये इज्तिहाद की बात करते हैं। अगर साफ तौर पर सरकार ने ना फरमाया होता इज्तिहाद जायज़ होता। सरकार ने साफ तौर पर फरमाया, उस उन्होंने कहा फिर ज़रूर कोई आयत आई हुई होगी मेरे मतलब। वापस चले गए, जाके सरकार से पूछा कि या रसूलल्लाह ये जो आपने चिट दी है ये तो मैं भी ऐलान कर सकता हूँ। सरकार ने फरमाया ये बैनुल अक़वामी मुआहिदा है, ये ऐलान या मैं खुद कर सकता हूँ, ये मेरी आल कर सकती है। जब तकवे की वजह से अबू बकर सिद्दीक आल नहीं हुए तो मौलवी साहब आपको क्यों खुजली होती है? ख्याल में आ गई बात। अभी बात छिड़ती है तो मज़ामीन झोलियाँ भर के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर जिस्मानी तवानाई मेरा साथ देती, एक जुमला और अर्ज कर दूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब वो संदूक किस जगह है? सुभान अल्लाह। जो मूसा अलैहिस्सलाम के मीलाद वाला है। तमाम मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो अंताकिया का एक गार है, सुभान अल्लाह। उसमें नज़र नहीं आता। काफ़ी दानिशवरों ने उसको तलाश किया। कहा वो किसको नज़र आएगा? कहा इमाम मेहदी को नज़र आएगा। एक नबी की आल ने छोड़ा है, दूसरे नबी की आल उसको पाएगी। और मेहदी की वजह तस्वीया क्या है? मेहदी उसको कहते हैं जो मंजिल पर पहुंचा हुआ हो, जिसको हदायत मिली हुई हो। कहा उस संदूक तक हदायत इसको मिली है,
इसके सिवा किसी को नहीं मिले। चूँकि पूरी रूए ज़मीन को उन्होंने फतह करना है, तो मीलाद वाला संदूक वापस आएगा तो फिर फतवात शुरू होंगी। समझ आई है कि मीलाद शरीफ खुद क्या चीज़ है, उसके तबरुकात क्या चीज़ है और उनके जूते क्या चीज़ हैं। कहते मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, वो तो सारे मर गए हुए हैं, उनके जूतों से अगर काम निकल रहा है तो फिर तुम्हें हया करनी चाहिए या क़यामत के मैदान में जूतों के लिए सर तैयार रखना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला